नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अनूपपुर की करेंगे। आपको बता दें कि अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ में शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में खेल मैदान में 26 जनवरी पर 3 दिवसीय भव्य और ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मेले का आयोजन लगातार 50 सालों से होता चला आ रहा है। इस ऐतिहासिक मेले में पुष्पराजगढ़ के कई गांवों के दर्शनार्थी मेले का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। वहीं मेले में कई प्रकार के झूले, मिकी माउस और तरह तरह के मनोरंजन के केंद्र के अलावा रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के भी यहाँ पर दुकानें लगाई जाती हैं। साथ ही इस मेले का आनंद लेने के लिए बूढ़े, बच्चे और साथ ही महिलाएं भारी संख्या में दूर दूर से पहुंचते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए नगर अभियान टोली ने एक भव्य यात्रा निकाली है, जहां पर मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित राम भक्तों और महिला टोली के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में भव्य यात्रा निकाली है। वहीं कलश और हाथों में भगवा झंडा लेकर महिलाओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। साथ ही लोगों ने रैली पर फूल की बरसात कर यहां पर भव्य स्वागत किया। बिलाईगढ़ और आसपास के गांवों में छेरछेरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर छेरछेरा पर्व छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण लोक पर्व बताया जा रहा है। ये पर्व पौष पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इस मौके पर अनाज दान किया जाता है और कहते हैं कि इससे गरीबी दूर होती है और अनाज का भंडारण हमेशा बना रहता है। अनाज दान करने से धन और वैभव भी बढ़ता है। खासकर किसान इस दिन सुबह अन्नपूर्णा देवी की पूजा अर्चना कर नए अनाज से बने पकवानों का भोग लगाते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं छेरछेरा पर्व में युवा, बुजुर्ग सहित छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं की टोली घरों तक पहुंचती हैं, जिसको लोग अन्नदान करते हैं। छतरपुर में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के अंतर्गत केन घड़ियाल रेंजर खजुराहो के माध्यम से गरीब काश्तकारों को खेती करना मुश्किल पड़ रहा है। अकोना ग्राम इंद्रजीत सिंह ने लिखित आवेदन खजुराहो रेंजर को दी थी, लेकिन खेती करने के लिए फिर भी रोक लगा दी गई। इंद्रजीत सिंह ने बताया है कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन घड़ियाल रेंजर के कर्मचारियों ने खेती पर रोक लगा दी है और वे लोग खाने पीने के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। इनको सुनाया जो है, हमको खेत बहना था जो है जमीन अपनी, तो कई एक बार परेशान हुए, ये बोले ये होना है वो होना, परेशान करते करते पूरा साल हो गया। कौन करता है परेशान आपको? जे वन विभाग वाले, जे डिप्टी रेंजर, जे कौन कुछ करने देते। हमारी पैतृक जमीन है, ये परेशान करते, ना बहना जोतना ना कुछ, वो परेशान करते, कोई काम ही में नहीं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की घटना में मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायतों के बढ़ाए जा रहे कार्यकाल सरपंच, सचिव, उपयंत्री एवं जनपद पंचायत के जिम्मेदार नुमाइंदों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। और आपको बता दें कि आदिवासी बाहुल्य जिले में साल 2017 में क्रांकेट सड़क निर्माण के लिए कुछ राशि दी गई थी, जिसके चलते भ्रष्टाचारियों ने उस राशि का भ्रष्टाचारी रूप से इस्तेमाल कर लिया और साथ ही इस मामले को लेकर यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल मामले को लेकर पंचायत में फैसले को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीणों ने जिले के अधिकारियों से की है। ये राजा राम के घर से भगत के घर तक जो सीसी रोड निर्माण का वो टीएस करवाए थे, उसमें पूरी राशि आहरित कर ली गई, जिसमें रोड भी नहीं बनाया गया है। कब टीएस करवाए? ये 16-17 में करवाए थे। सरपंच और सचिव के ऊपर हम कार्रवाई करने के लिए शिकायत करने के लिए आए उनको। जो वहाँ से घोटाला किए हैं, जैसे कि सीसी रोड बनना था वहाँ बना नहीं है, प्लस जो काम किए हैं लेबरों द्वारा गली प्लेग का, वहाँ फर्जी भाड़ा के वो गाड़ियों का भाड़ा लगा दिया गया है और वो पानी नल जल योजना में उसका भी पैसा अरड़ कर लिया गया है। अभी तक कोई मतलब मरम्मत कुछ नहीं हुआ है अभी तक।
हंडिया में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के वैज्ञानिक और अधिकारी के जरिए एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर आपको बता दें कि शिविर में हंडिया के साथ आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे, जहां कृषि से जुड़ी समस्याओं का हल निकाला गया और किसानों को फसलों के कई तरह से किस्मों के बारे में भी बताया गया है। वहीं कृषि वैज्ञानिक आरसी शर्मा ने कहा है कि आज का किसान कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। फल और सब्जियों के उत्पादन में हरदा जिला और अन्य जिलों से आगे है, लेकिन यहाँ के किसानों और अपनी फल सब्जियां और फसलों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध नहीं होने से उनके जरिए उत्पादन प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आपको बता दें कि मां नर्मदा नदी तट के किनारे घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई और तेज ठंड के चलते भी यहां पर श्रद्धालुओं पर कोई असर देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें कि हर साल पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए यहां पर आते हैं। फिलहाल कुछ विवेकानंद घाट से मां नर्मदा परिक्रमा के लिए अब यहां से श्रद्धालु रवाना हुए हैं। आज पूर्णिमा के उससे पे जा रहे हैं मैया के परिक्रमा 18 दिन के लिए बस से आ रहे हैं। कहाँ से परिक्रमा आप लोगों ने उठाया? कौन सा घाट है ये विवेकानंद घाट। कितने दिन में परिक्रमा पूर्ण हो पाएगी? 18 दिन में। वहीं मासूमों से दरिंदगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुजरात के मोरबी से सामने आया है, जहां पर 7 साल की मासूम से दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल नौगावा निवासी अपनी पत्नी और 7 साल की बच्ची के साथ गुजरात के मोरबी में मजदूरी का काम करता था। मिली जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी को बच्ची लापता हो गई थी, जिसकी 21 जनवरी को पास के ही एक इलाके से उसका शव बरामद किया गया था। वहीं पोस्टमार्टम ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या किए जाने का खुलासा हुआ है। तफ्तीश के बाद स्थानीय पुलिस ने झारखंड के एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार से परिवार के लिए उचित न्याय की मांग की है। ऐसे करके सबको पता चल गया धीरे धीरे और सब लोगों ने मिलकर ढूंढा, लेकिन किसी को नहीं मिली। पूरी रात निकल गई, उसके बाद दिन भी पूरा निकल गया। तो जब सेठ लोगों को मालूम पड़ा रात में, तो उन लोगों ने सुबह में जब पुलिस वालों को बुलाया तो दिन में पुलिस आ गई थी 10 बजे तक। फिर वो पुलिस वालों ने ढूंढा, हम सब ने मिलकर ढूंढा, लेकिन नहीं मिली लड़की। फिर 2 दिन हो गए, बीते बीते 21 तारीख को लड़की मिली। पुलिस की ओर से उनको पकड़ के ले गए और एक ही बताया गया, फांसी होना चाहिए। वहीं मंडला में जनता को ठगने का मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने आधार कार्ड के जरिए अंगूठा लगवाकर फर्जी तरीके से रुपए यहां पर लोगों से ठग लिए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों युवकों के बारे में जानकारी निकाली गई है। तो पता चला है कि दोनों युवक डिंडोरी के शाहपुरा के रहने वाले हैं और आरोपियों को कोर्ट के हवाले कर दिया गया है, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जिस पर कल दिनांक 27/1/2021 को सूचना प्राप्त हुई ग्राम पाठा में कि 2 लड़के अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके फिंगर लगा के कुछ पैसे उनके खाते से निकाले गए थे, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर मौके में तस्दीक की गई, जिसमें कुछ खाता धारकों के पैसे से हेरा फेरी पाया गया, जिस पर मामला पंजीबद्ध करके विवेचना ली गई। जो 2 आरोपियों को दस्तयाब कर लेकर मामले में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। मंदसौर के शामगढ़ में स्टेशन रोड पर सालों से बनी झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को अपना आशियाना उजड़ने का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने झुग्गियों को हटाने का नोटिस जारी किया है। किसी भी समय प्रशासन कार्रवाई कर झोपड़ियों को जमींदोज कर सकता है।
हालांकि झुग्गी झोपड़ी शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। वहीं लोगों में भारी आक्रोश भी यहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं धरने पर बैठी महिलाओं का आरोप है कि इसके पीछे भी भूमि की एक व्यापारी का हाथ है और न्यायालय का सहारा लेकर भूमि खाली करवाने के आदेश और प्रशासन पर दबाव डालकर नोटिस जारी करवाया गया है। साथ ही कहा कि सर्दी के मौसम में वे अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे। प्रशासन और पुलिस से चाहे तो उन्हें गोली मार दे, लेकिन वे अपनी झुग्गी झोपड़ी वहां से खाली नहीं करेंगे। हमने धंधा करने 70 साल हो गया, 30 साल की उम्र में यहाँ आई थी। आज यहाँ हमारे को सारा जंगल पड़ा था, कोई किसी का बच्चा भी नहीं निकल रहा था यहाँ से। चोर देखते थे जहाँ पर मैं आके रही थी जंगल काट के, जिसको आज बनी अपनी जगह बना रहा है। तो जब का मर गया था क्या उस जंगल बना करना था नहीं कि मेरी जमीन में ना झोपड़ी बनावे, उस टाइम पे तो कहाँ गया था वो। हमारी समस्या यह है कि हमको 3 दिन का नोटिस मिला है। किसने दिया आपको नोटिस? तहसीलदार साहब ने दिलवाया। किस संबंध में दिया नोटिस? मकान तोड़ने का। तो कितने सालों से रह रहे हैं आप? 55 सालों से मेरा जन्म हुआ, जब से ही वहीं रह रहे। अच्छा, कितने परिवार हैं आप? 40 परिवार है। हमने धंधा करने 70 साल हो गया, 30 साल की उम्र में यहाँ आई थी। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और प्रभारी मुकुल वासनिक निवास मंडला पहुंचे, जहां कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने जोरदार उनका स्वागत किया। वहीं युवाओं ने पटाखे फोड़कर कमलनाथ सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के जवाब में प्रभारी ने युवाओं से कहा है कि अभी से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाओ, साथ ही जीत हमारी पक्की है। साथ ही कहा कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जिसका जवाब जनता फिर से देगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस महामंत्री से किसानों के हो रहे आंदोलन के बारे में पूछा गया तो कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के बीच फूट की राजनीति अपनाई है। मध्य प्रदेश सरकार के वृद्धजनों के लिए वृद्ध पेंशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना चला रही है, जिसके तहत वृद्धजनों को पेंशन के रूप में 600 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। लेकिन वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया से वृद्धजनों को गुजरना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का है। बताया जा रहा है कि पन्ना जिला अस्पताल में वृद्ध पेंशन के लिए मेडिकल बनवाने आए सैकड़ों लोगों को मायूस लौटना पड़ा है। अस्पताल में मेडिकल बोर्ड में 300 से ज्यादा वृद्धा पेंशन के लिए मेडिकल बनवाने के लिए आए थे, लेकिन महज 150 के लगभग ही फॉर्म जमा किए जा चुके। वाकई आपको बता दें कि सभी लोगों को अपने घर वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। इस दौरान अधिक भीड़ होने के कारण अव्यवस्थाओं का आलम यहां पर बना रहा। आपको बता दें कि यहां पर ना तो कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। सिर्फ अपने फॉर्म जमा करने की जद्दोजहद में दूर दराज से आए वृद्ध लोग परेशान होते हुए नजर आए और साथ ही उन्हें खाली हाथ अपने घर वापस लौटना पड़ा। काफ़ी भीड़ आती है, सभी लोगों को जो है वृद्धावस्था पेंशन आते हैं, दूर दूर से आते हैं, ये बात सही है। लेकिन यहाँ भी जो है मजबूरी है कि कहाँ उनको इतना बैठाया जाए, कहाँ रखा जाए, क्योंकि हम लोग 150 से लेकर 200 लोगों का बनाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यदि जो है ब्लॉक स्तर पर बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, वापसी जो दूर दराज के हैं उनको बनाया जाता है, दूर के नहीं। वो जो यदि इसी बीच बड़ी खबर राजगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर सारंगपुर के थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा है कि काम में लापरवाही बरतने को लेकर थाना प्रभारी पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सारंगपुर के थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार पर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने को लेकर की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजगढ़ से, जहां पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने सारंगपुर थाना प्रभारी पर अपने काम में लापरवाही बरतने को लेकर लाइन हाजिर कर दिया है। बड़ी कार्रवाई उनकी तरफ से ये थाना प्रभारी पर की गई है। राजगढ़ में अवैध शराब का व्यापार और परिवहन के विरुद्ध पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 9,16,000 रुपए का मस्क का जब्त किया गया है।
आपको बता दें कि अवैध शराब की 60 पेटी ले जाते वक्त आरोपी को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर पर सूचना मिली थी, जिसके बाद मुस्तैदी की गई। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और साथ ही अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन और साथ ही पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा लगातार इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके लिए जिले की पुलिस टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। को रोककर चेक किया तो उसमें अवैध शराब होना पाया गया। उसमें 27 पेटी जो लगभग थी ग्लोबल स्प्रिट की और 33 पेटी रॉयल क्लासिक विस्की की पकड़ी गई हैं और जिनको एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जबलपुर में रेलवे ट्रैक मेन कर्मचारी को WCRMS से सहायक मंडल सचिव मालिक चंद की शिकायत करना महंगा पड़ गया, जहां पर नाराज लोकल दबंग मालिक ने ट्रैकमैन पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 2 सेंट्रल रेलवे अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे और इसी दौरान कुछ समय बाद कार चालक मालिक चंद ने ट्रैकमैन की मोटर गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। 2 पेट्रोलमैन रात को 10:30 बजे अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए निकलते हैं। उसके पीछे से एक मार्शल जीप 10:35 पर एक मार्शल जीप, जिसको कि WCRMS का सहायक मंडल सचिव और वहाँ की ब्रांच का सहायक सचिव मालिक चंद, जो वहाँ का लोकल गुंडा है, लोकल आदमी है, वो चला रहा था। उसने उन दोनों ट्रैकमैनों को टक्कर मार दी और उनकी मोटरसाइकिल कम से कम 400 से 500 मीटर घिसटते हुए चली गई। मध्य प्रदेश के खासरौद ब्लॉक में शिक्षा विभाग में एक ग्रामीण क्षेत्र को सरकार ने नवीन हाई सेकेंडरी स्कूल भवनों की सौगात दी थी और आपको बता दें कि भवन की स्थिति देखकर पता चला है कि यहां किस तरह निर्माण हुआ है। एजेंसी PIO से बेरछा गांव के हाई सेकेंडरी स्कूल के भवन निर्माण में जोरदार यहां पर भ्रष्टाचार का खेल सामने आया है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया है कि भवन निर्माण के वक्त ही हमने ठेकेदार, इंजीनियर और अधिकारियों को मौखिक शिकायत से अवगत करवाया था, लेकिन बावजूद इसकी वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसमें क्या मामला हुआ था? इसमें ऐसे क्या जो हल्का माल लगाया था जो ये मतलब जो 6 महीने भी नहीं चल पाई थी? सर, अब मेरे मुंह से कहने से कोई मतलब नहीं, आपको खुद को देख लिया है। एक तो इतना घटिया माल लगा रखा है इसने, देखो क्या है जहाँ पे बिल्कुल ही घटिया माल रखा रखा है। उसके बाद 8 mm और 10 mm के सलिए लगा रखे हैं इसमें। ठेकेदार है पवन अग्रवाल क्या, उसके बावजूद मैंने भी कई बार बोल दिया है बस हाँ करवाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या है, इस बाउंड्री के अंदर करीब 200 पौधे लगाए थे। तो इसमें क्या मध्य प्रदेश शासन के जरिए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रीवा में तहसीलदार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा था, जहां पर तहसीलदार के जरिए नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया, जिसके बाद तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हुए पहले सरकारी जमीन से लोगों को हटाया, फिर बनी झोपड़ी को भी वहां से हटाया गया। वहीं तहसीलदार ने बताया कि जिस जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है उस जमीन प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके कारण सभी सरकारी जमीन को खाली करवाया जा रहा है। ये 1182 खसरा नंबर है जो मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। यहाँ पर कई लोगों ने पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कमर्शियल दुकानें बना रखी थी और ये भूमि जो है वो नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटित हो गई है। उसी के तहत आज यहाँ पर नगर निगम अतिक्रमण दल और बिछिया थाना प्रभारी और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पूर्व में सूचना भी दी जा चुकी थी और आज भी खाली करने के लिए समय दिया गया है। उसी के तहत पर जैसा खाली होता जा रहा है वैसे अतिक्रमण गिराया जा रहा है। वहीं रामनगर में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इस दौरान रामनगर और देवराजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है, जहां पर
कोरोना का टीकाकरण सफाई कर्मी सहित रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी और आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर ने भी यहां पर टीके लगवाए हैं। मौके पर स्वास्थ्य कर्मी सहित अधिकारी भी मौजूद रहे थे। टीका वैक्सीन लगवाया है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आधा घंटा हो चुका है लगवाए और अच्छा महसूस कर रही हूँ, किसी प्रकार की कोई हमको दिक्कत नहीं है। और आप लोग भी इसको लगवाइए, डरने की कोई बात नहीं है। और जो अफवाह आ रहा है कि लगाने में कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं सुनी बातों पे ध्यान ना दें, आप सभी लोग टीका लगवाएं। क्या नाम है? कोविड वैक्सीन लगवाई है, कैसा महसूस कर रही हैं? हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ कि ये अच्छा, ना तो दर्द ना तो कोई हो, आप सबको भी लगवाना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि अपने महिदपुर में विधायक बहादुर सिंह चौहान को भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर विधायक का जोरदार यहां पर स्वागत किया गया है, जहां पर सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष जुवान सिंह और युवा नेता नारायण सिंह, कई बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे थे। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।